बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े के बनने वाले मीठे पूड़ों की रेसिपी। जैसे कि बरसात का मौसम है तो ये बरसात के मौसम में स्पेशली ये बनाए जाते हैं। तो चलें जी किस टाइम बनाते हैं हम, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप गुड़ का लिया था, जिससे गुड़ को मैंने कूट लिया था। आप चाहें तो आप शक्कर भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून सौंफ ऐड कर दी है इसमें, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पे मैंने गुनगुना सा नीम गर्म पानी ऐड कर दिया। इससे ये होगा जो गुड़ है हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। इसको अच्छे से हम इस तरह हल कर लेंगे। तो नॉर्मल पानी से ये फिर जल्दी हल नहीं होगा, टाइम ज़्यादा लेगा। तो इस तरह ये देखें मैंने बिल्कुल इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और इसको साइड पे रख देंगे। दूसरी साइड पे हम लेंगे आटा। तो यहाँ पे 2 कप हम आटा लेंगे। 1 कप मैंने गुड़ का लिया तो उसी हिसाब से हम 2 कप आटा लेंगे। तो ये मीठा बिल्कुल इक्वल होगा, नॉर्मल मीठा होगा। अगर तो आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 1.5 कप भी ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने गुड़ का मिक्सचर बनाया था इसमें हम आटे में ऐड करेंगे, तो साथ ही मिक्स करते जाएंगे। तो आटा मैंने नॉर्मल जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं वो लिया है, मैदा नहीं लिया। तो अब इसमें हम ये थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर देंगे। तो लास्ट पे हमने इसको अच्छे से आहिस्ता डालना है, ताकि इसमें जो भी गंद वगैरह होता है, कचरा, वो ना इसमें जाए। तो ये देखिए अभी जो ये बैटर है थोड़ा थिक है, तो अब हम इसे मज़ीद थोड़ा पतला कर लेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा गुनगुना सा पानी लिया, वो मैं इसमें ऐड कर दिया। तो इसको मिक्स करते जाएंगे। तो हमने इसका बैटर इस तरह तैयार करना है जैसे कि हम चावलों का आटा बनाते हैं ना, तो चावलों के भी पूड़े बनते हैं, उस तरह का हमें जो इसका टेक्सचर चाहिए। तो ये देखें ये बिल्कुल रेडी है, हमें इस तरह का ही बैटर चाहिए था। तो चलिए जी हम अब इसे पूड़ों को बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे पे तवा रख दिया है। तो इसको हल्का सा हम ऑयल से या घी से ग्रीस कर लेंगे, ज़्यादा नहीं लगाना। अगर आप चाहें तो पैन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है, तो हल्का सा बस ग्रीस किया इसे। तो अब हम इसमें बैटर ऐड कर देंगे। तो इससे हम बहुत ज़्यादा जो पूड़े बनाएंगे। जैसे कि अब ये देखिए मेरे पास एक गत्ता है, साफ गत्ता, उससे मैं इसे फैला रही हूँ। चम्मच की मदद से भी आप कर सकते हैं, लेकिन चम्मच की मदद से इससे वो ठीक से फैलाए नहीं जाएंगे। तो ये गत्ते से जो बहुत ही अच्छी शेप आती है और अच्छे से फैलाया जाता है। तो कोई भी घर पे अगर आपके पास कोई साफ गत्ता, उससे आप फैलाएं। तो बाकी पहले ज़माने में ये होता था कि लोग पीपल के पत्ते के साथ इसे फैलाते थे। अब तो ये बहुत कम ही इस तरह की चीज़ें लोग बनाते हैं। तो बरसात के मौसम में पुराने लोग ये बहुत ही बनाया करते थे। तो अब हम क्या करेंगे, साइडों पे इस तरह ऑयल या घी लगाते जाएंगे। इससे ये होगा कि नीचे वाली साइड अच्छे से कुक हो जाएगी। तो आप देख लें कि कुक हो गया, साइडों से इसका कलर चेंज हो गया, ब्राउन हो गया। तो अब देखें ये स्पैचुले की मदद से बड़ी आसानी से मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है। तो अब फिर हम इसके ऊपर घी लगा देंगे ताकि अच्छे से ये कुक हो जाए। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा जी, अब ये देखें कितना सॉफ्ट सा आपको लग रहा है कि बिल्कुल भी मैंने जब इसकी साइड चेंज की टूटा नहीं। अब मैंने दूसरी साइड इसकी चेंज कर दी ताकि उससे दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक हो जाए। और इस साइड पे मैंने घी लगा दिया है, तो फिर इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि अच्छे से ये कुक हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया, एक साइड से बिल्कुल कुक हो गया है, दूसरी साइड से भी। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह हम बाकी के पूड़े जो हैं वो तैयार कर लेंगे। तो बाकी के पूड़े भी हम तैयार कर रहे हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लुक में। तो यहाँ पे देखें मैंने सारे ही पूड़े तैयार कर लिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 कप से बहुत ही ज़्यादा पूड़े बन के तैयार हुए हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी, और बरसात के मौसम में इस तरह की रेसिपी बनाएं और पुरानी यादें ताज़ा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।